देखिए यहाँ पर हमें अमाइंस को पढ़ना है यूनिट 13 में। और जो अमाइंस है एक्चुअली दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अगर आप अमोनिया का एक H रिप्लेस करके एक एल्काइल ग्रुप लगाते हो तो यू विल गेट एन अमाइन। और अगर NH2 वहां रहेगा तो इट इज अ प्राइमरी अमाइन। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक और H एटम को रिप्लेस कर सकते हो बाई वन मोर एल्काइल ग्रुप। और ऐसे केस में जो अमाइन बनेगा दैट विल बी द सेकेंडरी अमाइन। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक H एटम को और रिप्लेस करके एक एल्काइल ग्रुप आप लगा दो और आपको जो अमाइन मिलेगा दैट विल बी द टर्शियरी अमाइन। तो बहुत आसान है प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस टर्शियरी अमाइंस को पहचानना। जो प्राइमरी अमीन्स है उनमें आपको NH2 मिलेगा, सेकेंडरी अमाइंस में आपको N के साथ एक H एटम मिलेगा और टर्शियरी के साथ एक भी H एटम आपको नहीं मिला करता, एल्काइल ग्रुप्स लगे रहते हैं। इनके नेमिंग को सीखेंगे हम। अमाइंस का अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इनको बोलते हैं एल्केनामाइन, यानी कि एल्केन में अमाइन लगाना है आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3NH2, तो यहाँ पर जो एल्केन है वो एक कार्बन वाला दैट इज मीथेन, सो इट इज कॉल्ड मीथेनामाइन। इट इज कॉल्ड मीथेनामाइन। अभी आपने जो सेकंड कंपाउंड बनाया था, मैं देखिए इस तरह से ले लेता हूँ ये इस समय। दिस इज योर 3 कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अमीन और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन। कार्बन का नंबर 3 या 3 से ज्यादा जैसे ही होगा तो आप उसकी पोजीशन बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये NH2 ग्रुप ऐसा भी लगा हुआ हो सकता था इस तरह से, ये ऐसा भी हो सकता था 1 2 3 और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन -2 अमाइन। प्रोपेन का ई हट जाएगा क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, वॉबिल आ रहा है, तो प्रोपेन का ई जो है वो हट जाएगा। दिस इज प्रोपेन 2 अमाइन। ये भी आपके सामने प्राइमरी अमीन है, ये भी प्राइमरी अमीन है और ये भी प्राइमरी अमीन है। नाउ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है? तो मैं देखिए ये जो आपके पास मिथेनामाइन है इसका डेरिवेटिव बना रहा हूँ। ये मिथेनामाइन है, आपने मिथेनामाइन का एक H रिप्लेस करके एक CH3 ग्रुप लगा दिया। ये जो CH3 ग्रुप है ये एक्चुअल में नाइट्रोजन एटम से अटैच रहता है, इस नाइट्रोजन एटम से। ये H और ये CH3 ग्रुप इस नाइट्रोजन एटम से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे N डैश मिथाइल। दिस इज N डैश मिथाइल और ये ओरिजिनली क्या था, N डैश मिथाइल मीथेनामाइन। N डैश मिथाइल मीथेनामाइन, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, N डैश मिथाइल मीथेनामाइन। दिस इज योर इथेनामाइन, इस कार्बन नंबर 1 और 2, इसका नाम क्या हो गया, इथेनामाइन। और मैं अब आपको सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए इसका डेरिवेटिव बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसका एक H रिप्लेस करके एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया CH3। जैसा मैंने बताया ये CH3 का जो अटैचमेंट है ये नाइट्रोजन एटम से होता है, इसलिए इसका नाम जब लिखते हैं सेकेंडरी अमाइन का दैट इज N डैश मिथाइल। दिस इज N डैश मिथाइल इथेनामाइन। ओरिजिनली ये इथेनामाइन है और ये हमने उसका डेरिवेटिव बनाया है N डैश मिथाइल इथेनामाइन, क्योंकि यहाँ पे NH आपको दिख रहा है तो इट इज अ सेकेंडरी या 2 डिग्री अमाइन, राइट? कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूँ टर्शियरी अमाइंस के। CH3 CH2 दिस इज N और ये CH3 CH3, दिस इज टर्शियरी अमाइन। अगर N के साथ एक भी H आपको नहीं मिल रहा तो टर्शियरी अमाइन है। और ये दोनों जो CH3 ग्रुप का अटैचमेंट है ये नाइट्रोजन एटम से है, तो देखिए इसी N से दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो N N डैश डाई मिथाइल और ओरिजिनली ये इथेनामाइन था, CH3 CH2 NH2 का डेरिवेटिव था, तो CH3 CH2 NH2 के दोनों H रिप्लेस करके दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए
and it is N, dimethyl इथेनामाइन। ये टर्शरी अमाइन आपके पास है। ये ऐसा भी हो सकता था, देखिए CH3 CH2 CH2N, एक बार इथाइल ग्रुप आ गया और एक बार मिथाइल ग्रुप आ गया, ऐसा भी हो सकता था। तो ये अल्फाबेटिकली आप देखेंगे M फॉर मिथाइल और E फॉर इथाइल में से E पहले आएगा, तो आप अल्फाबेटिकली E को पहले प्रोनाउंस करोगे, पहले लिखोगे N डैश इथाइल डैश N डैश मिथाइल, और देखिए ये CH3 CH2 NH2 का डेरिवेटिव है, NH2 के दोनों H रिप्लेस करके दो, एक इथाइल और एक मिथाइल को लगा दिया, सो इट इज N इथाइल डैश N डैश मिथाइल प्रोपेन। तीन का बना है ना, 1 2 3, प्रोपेन 1 अमाइन। ये NH2 ग्रुप इस प्रोपेन के नंबर 1 पर है, तो प्रोपेन 1 अमाइन। और कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूँ, देखिए आपके लिए एरोमेटिक वाले कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूँ। बेंजीन एक पर अगर NH2 लग जाएगा तो ये कहलाएगा, वेरी गुड, बेंजीनामाइन। जैसे एल्केनामाइन एल्केनामाइन, ऐसे ही क्या कहलाएगा आपका, बेंजीनामाइन। और बेंजीनामाइन के साथ साथ एनिलीन भी एक्सेप्टेड है, और खूब जबरदस्त तरीके से चलता है। ज्यादातर आपको एनिलीन लिखा मिलेगा, आईपीएसी में भी एक्सेप्टेड है, वैसे भी एनिलीन या बेंजीनामाइन में कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये किस तरह का माइन है इस समय, 1 डिग्री। आपने क्या किया, इसका एक H रिप्लेस कर दिया और आपने एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा दिया, दिस इज CH3। इसका नाम हो जाएगा आपका N डैश मिथाइल बेंजीनामाइन, या फिर एनिलीन भी जोड़ेगा, N बेंजीनामाइन। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिस इज योर बेंजीन, इसके शेप में मत जाइएगा, ओरिजिनली बेंजीन ही है ये। तो ये C2H5, ये देखिए क्या नाम हो जाना चाहिए, N डैश इथाइल N डैश मिथाइल, वेरी गुड, एंड इट इज बेंजीनामाइन। और एनिलीन भी चलोगे तो भी अच्छा रहेगा। आप देखिए जैसे प्राइमरी कौन सा है, दिस इज योर प्राइमरी एमीन, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन। अगर NH2 है तो प्राइमरी, N के साथ केवल एक H मिल रहा है सेकेंडरी, और N के साथ एक भी H नहीं, सब एल्काइल या एराइल ग्रुप्स आ रहे हैं, तो वो आपका टर्शियरी अमाइन हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये 13.1 इंडेक्स क्वेश्चन है आपका। NH2 अगर मिलेगा तो 1 डिग्री, NH 2 डिग्री, N केवल मिल रहा है तो 3 डिग्री। तो यहाँ पर क्योंकि NH2 है तो 1 डिग्री अमाइन है, यहाँ पर N है, इसके साथ कोई H अटैच नहीं है, तो इट इज टर्शियरी अमाइन। और ये NH2 प्राइमरी और ये NH है तो आपका सेकेंडरी अमाइन है, राइट। दिस इज इंडेक्स क्वेश्चन 13.2। Write structures of different isomeric amines corresponding to the molecular formula C4H11N। तो सबसे पहली टास्क ये है कि जो C4H11N है, इसके जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल है वो सब हमें ड्रॉ करने। उसके बाद राइट IUPAC नेम्स ऑफ द आइसोमर्स, इन सभी के IUPAC नेम्स लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ अमाइंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसका आइसोमर्स फॉर्म करके देखिए। मैं बहुत जल्दी में इस तरह से स्केलेटन यूज करके बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको आपको बना के भी दिखा देता हूँ। CH3, दिस इज CH2 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 NH2, राइट। काउंट कर लो, कार्बन 11 है, 4s वाली, H3 2 5 2 7 2 9 2 11, तो ये सही है हमारा। यस, इट इज ब्यूटेन 1 अमाइन, और ये आपका प्राइमरी एमीन है ना। अभी आप क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, नंबर 2 पर आप इसे ले सकते हो। सो दिस इज योर ब्यूटेन 2 अमाइन, और ये भी आपका प्राइमरी एमीन ही है। अब आप क्या कर सकते हो, आप CH3 CH2 CH2 और ये NH और ये CH3, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में से जो एक CH2 है वो ले जाना, है ना। और यहाँ से H हटा करके ये जो H कम होगा वो कहाँ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। तो ये 2 डिग्री अमाइन आपका बन गया। दिस इज N डैश मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है ना। N डैश मिथाइल
प्रोपेन 1 अमाइन। एक काम और किया जा सकता है, एक एल्काइल ग्रुप और उधर ले सकते हो आप, ये इस तरह से, ये भी आपका 2 डिग्री अमाइन ही है और इसका नाम क्या हो जाने वाला है, एन डैश इथाइल इथेनामाइन, एन डैश इथाइल इथेनामाइन। अभी हम इसका टर्शरी भी फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे देखिए CH3, ये नाइट्रोजन एटम आ गया, ये CH3 और मैं इसको ऐसा कर देता हूँ CH2 CH3 कर देता हूँ और ये आ गया यहाँ पे CH। तो ये हो जाएगा N डैश N कॉमा N डाइमिथाइल इथेनामाइन, N कॉमा N डाइमिथाइल इथेनामाइन एंड इट इज योर टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन तो मुझे लगता है एक ही बन पाएगा केवल, ठीक है। यहाँ सेकेंडरी में चेंज कर सकते हैं, लगता है सेकेंडरी में कुछ और चेंज कर सकते हैं। देखो इस कार्बन चेन को मैंने ऐसे कर दिया है, आप जरा चेक करें ऐसा कंपाउंड पहले तो नहीं बना। एंड ये हो गया 1, ये 2, ये 3, दिस इज एन डैश मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, शायद नहीं बना है ना, दिस इज एन डैश मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो देखिए 7 देखेंगे, ये आपका थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, उसके साथ NH2 ग्रुप आ गया, थर्ड ब्यूटाइल अमीन है, या इसको हम IPC क्या बोल सकते हैं, 2 डैश मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 डैश मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 1 डिग्री अमाइन रहेगा। और ये बना सकते हो प्राइमरी 2 डैश मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। तो इस तरह से आपके 8 पॉसिबल आइसोमर्स है C4H11N के। IUPAC नेम्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिए, आप कोशिश करेंगे खुद देखने की, किसी में कोई डाउट रहेगा पूछेंगे। What type of isomerism is exhibited by different pairs of amines? देखिए सब बच्चे बहुत तेजी से, यहाँ पे देखिए NH2 नंबर 1 पर है और इसमें NH2 नंबर 2 पर है, तो आप इसको बोल सकते हो इट इज दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ये फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स। इसमें जो थर्ड और फोर्थ वाले आपके कंपाउंड है, इसमें दोनों में 2 डिग्री अमाइन है, यहाँ पर NH के इधर CH3 और इधर प्रोपाइल, यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, ये कहलाती है आपकी मेटामेरिज। अगर फंक्शनल ग्रुप से दोनों साइड्स में डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हो तो वो मेटामर्स कहलाते हैं आपके। ये जो सामने देख रहे हैं इसमें एक CH3 है, एक प्रोपाइल ग्रुप है, एक इथाइल है और इधर भी इथाइल है, इससे तो डिफर ही है, थर्ड वाले से डिफर ही है, तो आपस में क्या है, मेटामर्स है, या कहा जाएगा इनके बीच में जो आइसोमेरिज्म कौन सी है, मेटामेरिज्म। इसी तरह से ये जो 7th और 8th आप देख रहे हो, ये दोनों प्राइमरी हैं, ये दोनों प्राइमरी हैं, इनके कार्बन के स्केलेटन में डिफर है। जो इसका स्केलेटन की बात करें 7th वाले की, तो इसका स्केलेटन कुछ इस तरह का है देखिए, और जो 8th वाले का स्केलेटन है वो कुछ इस तरह का है। तो कार्बन स्केलेटन डिफर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, तो 7 और 8 का स्केलेटन आइसोमर्स भी बोल सकते हो, या चेन आइसोमेरिज्म भी चलेगा, या चेन आइसोमर्स या स्केलेटन आइसोमर्स भी आप इनको बोल सकते हो। और देखिए ये 5th और 6th, 5th में है ये 2 डिग्री अमाइन, सॉरी 5th में है ये 3 डिग्री अमाइन, राइट, और 6 में क्या है, सेकेंडरी अमाइन। तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, फंक्शनल आइसोमर्स। ये मैंने कुछ डिस्कस किए हैं, बहुत से कंपाउंड्स में इस तरह की फंक्शनल आइसोमर हो सकती है। देखिए फर्स्ट और 5th फंक्शनल आइसोमर्स है, यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे टर्शियरी है। इसी तरह से थर्ड और 5th फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो इस तरह से आपको जो आइसोमर्स यहाँ पॉसिबल हो सकती है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। पोजीशन के बेस पर बता दिया आपने, NH2 की पोजीशन 1 पर, फिर 2 पर, पोजीशन आइसोमर्स। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है NH, उसके दोनों तरफ जो एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग है, तो मेटामेरिज या मेटामर्स है आपस में। 5 और 6 में आप देखो फंक्शनल ग्रुप अलग है, यहाँ पे टर्शियरी है, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन फंक्शनल आइसोमर्स है। 7th और 8th ये चेन या स्केलेटन आइसोमर्स आप इनको बोल सकते हो, और भी कई तरह के आइसोमर हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपलिसिटी के लिए कम ही आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। ये टेबल में आपके पास NH2 CH2 होल 6 NH2 है, इसका मतलब ये इस तरह से अरेंज है, देखिए दिस इज NH2
और ये CH2 होल 6 का मतलब है 6 CH2 ग्रुप्स आर अटैच इन अ लीनियर चेन। इस तरह से ये 4, ये 5, ये 6 और ये आपका NH2 आ गया। तो कार्बन कितने यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। तो इसमें ये कार्बन नंबर 1 बोल दो इसको, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, या सिंपलिसिटी के लिए हेक्सेन डाइअमाइन भी लिखा जा सकता है। और ये अंडरस्टूड है कि जो अमाइन ग्रुप है वो लास्ट के कार्बन चेन्स पर ही होने वाले हैं। हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, या इसको कॉमनली हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन भी इसको बोला जा सकता है। पॉलीमर चैप्टर आपका सिलेबस से हट गया, अदरवाइज वहां पे ये एज ए मोनोमर यूज होता, आपको आसानी से याद भी हो जाता वहां पर। अब फिलहाल पॉलीमर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए आप इसको यहीं पे सीख लेंगे, हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है ट्राई इथाइल अमाइन का, राइट। और चाहे अमोनिया हो, चाहे प्राइमरी एमीन हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, सबका शेप कैसा होगा, पिरामिडल ही होगा। क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा, और जो ज्योमेट्रिक शेप है दैट विल बिकम पिरामिडल। जैसे आपको अमोनिया का क्लास 11 में आपने पढ़ा है, ये पिरामिडल शेप है, ये लोन पेयर आ गया, और बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री का यहाँ पर रहता है। इसी तरह से ट्राइमिथाइल आ गया, तो बल्कि ग्रुप हो गया, ये देखिए तो बल्कि ग्रुप है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा रिपल्शन की वजह से क्या हो गया, बढ़ गया। सेकेंडरी में से कुछ कम होगा, प्राइमरी में और कम होगा, अमोनिया में और कम होगा, ठीक है, रहेगा लगभग इसके आसपास ही, ठीक है। तो ये पिरामिडल शेप रहेगा, और ये यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं इस फोर्थ ऑर्बिटल में, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए पहली प्रिपरेशन है हमारे पास अमाइंस की, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जहां कहीं भी नाइट्रो ग्रुप होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड टू अमाइन ग्रुप। ये NH2 ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप जो है, ये NH2 में रिड्यूस कर दिया जाएगा बाय यूजिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, और बाय ट्रीटिंग विद डाइहाइड्रोजन डायरेक्टली ऑन पैलेडियम सरफेस, या कोई और भी कैटलिस्ट ले सकते हैं, जैसे निकेल या प्लेटिनम भी लिया जा सकता है। लेकिन एक सेकंड मेथड भी है जिसमें आप नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो बाय ट्रीटिंग विद Sn प्लस HCl, या फिर Fe और HCl मिक्सचर को यूज करके। होता क्या है देखिए, जब ये Fe और HCl मिक्सचर आप यूज करते हो तो ये आपस में रिएक्शन करके FeCl2 बनाएगा, और डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये जो डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और NO2 को किस में रिड्यूस कर देगा, NH2 में रिड्यूस कर देगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिलता है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई SnCl2 SnHCl और FeHCl में हम Fe और HCl का मिक्सचर जो है वो प्रेफर करते हैं। रिडक्शन Sn और HCl से भी हो सकता है, और Fe और HCl से भी हो सकता है, लेकिन Fe और HCl का जो कॉम्बिनेशन है इसे प्रेफर करेंगे। उसका रीजन क्या देखिए, उसका रीजन ये है कि ये जो एज अ मेन प्रोडक्ट बना है FeCl2, हाइड्रोजन तो यूज होगा रिडक्शन ऑफ NO2 टू NH2, और ये जो FeCl2 बना है जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर से ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये बनाएगा FeOH होल थ्राइस प्लस HCl, FeOH होल थ्राइस HCl ये बनाएगा, या FeOH होल थ्राइस ले लो और 2HCl बनेगा। तो देखिए ये HCl जो बन रहा है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से, उसको हम रीयूज कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो FeCl2 बना जब वाटर से ट्रीट कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड बने, फेरस हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये आपका, और HCl बन रहा है, और ये जो HCl बन रहा है इसे हम दोबारा से रीयूज में ले सकते हैं। यानी कि अगर हमें ये रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो हमें बहुत ही लिटिल क्वांटिटी ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसीलिए
Fe और HCl का मिक्सचर प्रेफर किया जाएगा, जबकि Sn और HCl की रिएक्शन से जो SnCl2 बनेगा इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और जब हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा तो ये HCl को प्रोड्यूस नहीं करेगा। देखिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed get hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus, only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. तो ये पर्पस है कि FeHCl अगर यूज किया तो FeCl2 जो बन रहा है उसका हाइड्रोलिसिस से फिर से हमें एसिड मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ एसिड से यूज स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है नंबर 2, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनो का मतलब होता है अमोनिया से यहाँ पर, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनिया की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड का टूटना अमोनोलिसिस कहलाएगा। The process of cleavage of C bond X bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. अमोनिया की प्रेजेंस में CH3 बॉन्ड X का टूटना अमोनोलिसिस कहलाएगा। किस तरह से रिएक्शन रहती है वो समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है और इसका ट्रीटमेंट आपने अमोनिया से करा दिया, क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड क्लीव होगा और ये यहाँ से Cl और यहाँ NH3 से एक H, ये HCl एलिमिनेट हो जाएगा और आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा CH3NH2। अब क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में Cl3Cl प्रेजेंट ही रहता है, उसे हम निकाल नहीं सकते, तो फर्दर ये जो Cl है इस H से कंबाइन करके फिर HCl एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा NHCl3। फर्दर भी CH3Cl से ये रिएक्शन कर सकता है, ये Cl और ये H एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास टर्शरी अमाइन मिल जाएगा। H रिप्लेस करके टर्शरी अमाइन हमें मिल गया। और भी हो सकता है, फर्दर भी रिएक्शन हो सकती है कि CH3Cl से रिएक्शन कराएं तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ये CH3 होल 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखिए कितना ये अमोनियम सॉल्ट है, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, NH4 पॉजिटिव की चारों H रिप्लेस करके 4 CH3 लगा दिए, ये कहलाएगा अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसको हम क्वाटरनरी सॉल्ट भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्ट। तो ये आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन काफी बन गया, तो मिक्सचर मिलता है, इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं मानते हैं, क्योंकि फिर इन्हें सेपरेट करने के लिए अलग से मतलब खर्चा टाइम सब देना होगा। तो इसीलिए अमोनोलिसिस जो है अल्काइल हैलाइड्स की, इट इज नॉट कंसीडर्ड अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अमाइंस, क्योंकि इसमें हमें मिक्सचर मिलता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का। हालांकि अर्लियर स्टेज में हम सेपरेट कर सकते हैं प्राइमरी अमीन को, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, खर्चा ज्यादा आता है, इसलिए इसको हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट सब बनता है। हालांकि जो प्राइमरी अमीन है उसको हम ऑब्टेन भी कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में, जैसे इस तरह से आपको रिएक्शन दी देखिए, ये आपका प्राइमरी अमीन को NaOH से ट्रीट करा इस कॉम्प्लेक्स को, तो प्राइमरी अमीन आपको मिल जाएगा। द फ्री